गफर भाई, आज आपने प्रेस बुलाई है, जी क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मुझे अभी किसी अखबार की एक व्हाट्सएप पर कटिंग आई, उसमें लिखा था कि ग्राम प्रधान पति के भतीजे ने किसी महिला से छेड़खानी की। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि कोई भी अपराधी अगर विधानसभा कक्षा में या कहीं भी देश में या प्रदेश में अपराध करता है तो वो अपराधी होता है, ना वो किसी का भतीजा होता है ना भांजा होता है। आदिल खान के नाम कोई एफआईआर हुई है। आदिल खान मेरे गांव का है, लेकिन मेरा वो भतीजा नहीं है, और भतीजा भी होता तब भी अपराधी अपराधी होता है। तो मेरी ऐसे लोगों से कोई लेना देना नहीं है। और मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ, यदि कोई भी व्यक्ति किसी की बहन बेटी के साथ छेड़खानी करता है या मारपीट करता है या किसी आम व्यक्ति के साथ मारपीट करता है या छेड़खानी करता है तो वो अपराधी है। और अपराधियों के साथ प्रशासन को वही करना चाहिए जो अपराधियों के साथ किया जाता है। लेकिन मेरी सिर्फ हाथ जोड़ के ये विनती है कि मेरा नाम इन मामलों में ना घसीटा जाए। यदि कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उससे मेरा कोई लिंक नहीं है, तो उसके साथ मेरा नाम ना जोड़ा जाए। मैं ग्राम प्रधान हूँ, मेरी पत्नी ग्राम प्रधान है, दरऊ निवासी में हूँ, लेकिन हर बात में मेरा नाम जोड़ दिया जाता है कि गफ्फार खान का भतीजा, गफ्फार खान का भांजा। मेरा ना कोई भतीजा है अपराधी लाइन में, ना कोई भांजा है। तो मेरी हाथ जोड़ के समस्त मीडिया से बंधुओं से ये अपील है कि बिना किसी एविडेंस के किसी के साथ मेरा नाम ना जोड़ें। आदिल खान ने अगर छेड़खानी किसी बेटी के साथ की है तो प्रशासन ने उसमें एफआईआर दर्ज की है, प्रशासन उसमें अपना काम कर रहा है, और आदिल खान अगर दोषी होगा तो वो उसकी सज़ा भरेगा जो अपराध उसने किया है। और अगर नाम जोड़ना है तो आप आदिल खान के बाप का नाम जोड़िए, उसके परिवार का नाम जोड़िए, मेरा नाम क्यों जोड़ना है? आदिल खान की वल्दियत अलग, मेरी वल्दियत अलग, उसको मेरा भतीजा बना दिया गया। ठीक है, मेरे गांव में गोली कांड हुआ था, उसके नाते गांव में एक बड़ा हादसा हुआ तो हम उसमें गए, हमने कहा हमारे भतीजे जैसा है। लेकिन अब इसका मतलब कि थोड़ी गांव में अगर कोई अपराध करता है तो सारे हमारे भतीजे हो गए। जो भी अपराध करेगा उसको अपराधी की दृष्टि से प्रशासन देखे। मेरा ऐसे लोगों से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, पूरी विधानसभा कक्षा में अगर किसी को कोई परेशानी है, किसी को नाजायज सता रहा है, किसी का उत्पीड़न हो रहा है, तो वो हमसे संपर्क करे, हम जिस लायक हैं उसकी मदद करेंगे, अच्छाई में उसके काम आएंगे, ज़रूरत में उसके काम आएंगे। बस यही हमारे परिवार ने हमें सिखाया है कि दुख तकलीफ में लोगों के काम आओ। ये नहीं सिखाया किसी की बहन बेटी को छेड़ो और किसी को परेशान करो। हाथ जोड़ के मेरी निवेदन है एक बार फिर सोशल मीडिया से कि किसी भी गलत काम में बिना एविडेंस के आप लोग मुझे ना घसीटें, और जो दोषी है उसको आप बख्शे ना। मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो आरोपी है आदिल खान, उसने कहा है कि गफ्फार खान मेरे चाचा हैं और हम देख लेंगे इस तरीके से। देखिए, ग्राम दरऊ में लगभग 10,000 की आबादी है। गांव में एक मीठे बोल होते हैं, कोई चाचा होता है, कोई भतीजा होता है, गांव बस्ती के नाते। ऐसे ही गांव बस्ती के नाते वो हमारे गांव का बच्चा था, उसने हमें चाचा कह दिया होगा, लेकिन हमारा उससे खूनी कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिसके आधार पे वो हमारा भतीजा हो। मेरा नाम है गफ्फार खां, मेरी वल्दियत है उंदन खां, और मेरे दादा का नाम है सफदर खां, उसका नाम है आदिल, उसके पापा का नाम है अकरम खां, और उसके दादा का नाम है आलम खां। तो बताइए मेरा भतीजा कहाँ से हुआ? कोई खून का रिश्ता ही नहीं है। 3 पीढ़ियों के नाम मैं आपको बता दे रही हूँ। जब कोई भतीजा कहाँ से होता है? मान लो मेरे सगे भाई का बेटा अगर कोई अपराध करता हो, मेरा भतीजा कहलाता। क्या कारण है उसने अपना आपका नाम ले दिया? क्या पता, अब देखो आदमी क्या होता है, जब कहीं फंस जाता है तो वो किसी न किसी से जुड़े हुए नेता का नाम लेता है। हो सकता है उसने लिया, हो सकता है ना लिया, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन मेरी हाथ जोड़ के ऐसे लोगों से अपील है कि कोई भी मेरा नाम बेवजह ना घसीटे, और प्रशासन से भी अपील है कि जब तक कोई आदमी अगर मेरा नाम लेता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करिए। मैं किसी अपराधी के साथ नहीं हूँ। आपने भी कहा कि जुड़े हुए नेता का नाम लेता है, तो क्या आदिल खान का संबंध पॉलिटिकली आपसे है? जी नहीं, प्रधानी के चुनाव में ज़रूर उसने हमें वोट दिया था। बस गांव बस्ती के नाते अगर आदमी वोट देता है तो आदमी आता है जाता है, बाकी हमारा उससे कोई खूनी रिश्ता नहीं है। कोई और सवाल? ये अब खींचना ही नहीं है।